वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सुर्ख कपन किस्त 11। शाम तक राबिया की तबीयत संभल गई। इकरा घर जाने लगी तो राबिया ने रोककर पास बैठाया और हिचकिचाते हुए कहा, मैंने उस दिन बहुत बदतमीज़ी की थी तुमसे, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। इकरा को आज भी उसके जहरीले अल्फाज तकलीफ़ देते थे, लेकिन उसने पराखदिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, गुस्से में ऐसा हो जाता है। दोनों खुशगवार माहौल में बातें करने लगी। इकरा को उसकी बहन का ख्याल आया तो उसने पूछा, आपकी बड़ी बहन कैसी हैं? शादी हो गई उनकी? राबिया ने छूंक कर पूछा, कौन सी बहन? वही जिनकी शादी हमज़ा से करवाना चाहती थी आपकी पप्पो। इकरा के कहने पर वो मज़ीद चूंकी। उसने गौर से इकरा को देखा। उसके चेहरे पे लाइल्मी के तासुरात देखकर राबिया ने उदासी से कहा, ओह, तो हमज़ा ने वाकई तुमसे झूठ बोलकर शादी की। इंतहा का मक्कार इंसान है वो। इकरा ने परेशानी से कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। राबिया ने उसे बताया, मतलब ये कि वो कातिल है। मेरी बाजी को शादी की पहली रात ही मारकर घर से भाग गया और पलट कर कभी बूढ़ी माँ की खबर तक ना ली। ये सुनकर इकरा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने बेयकीनी से कहा, नहीं, हमज़ा इतने सफाक नहीं हो सकते, वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। राबिया ने उसे कंधे से पकड़ कर कहा, ये सच है इकरा, वो बहुत खुद गरज है। हम 5 बहनों में बख्तावर बाजी सबसे बड़ी थी। वो और हमज़ा हम उम्र थे। मेरे अब्बू मज़दूरी करते थे, हमारा अपना गुजारा मुश्किल से होता था। लेकिन हमज़ा के अब्बू की वफ़ात के बाद मेरे अब्बू ने उनकी हर ज़रूरत पूरी की। बख्तावर बाजी को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मिडल के बाद अब्बू ने उनका स्कूल छुड़वा दिया ताकि हमज़ा को आला तालीम दिलवा सकें। फिर मेरे अब्बू बीमार रहने लगे। कंधों पर 5 बेटियों की ज़िम्मेदारी थी। पप्पू ने उनसे बख्तावर बाजी का हाथ हमज़ा के लिए मांगा तो मेरे अब्बू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। हमज़ा से बहुत प्यार था उन्हें। मेरी बाजी का रंग सानोला था और शक्ल भी मामूली, लेकिन उनका अखलाक हम सब बहनों से अच्छा था। बहुत सादा तबीयत और नरम दिल थी। हमज़ा बाजी को शुरू ही से नापसंद करता था। ये बात बाजी भी अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने अब्बा को इस रिश्ते से इनकार करने का कहा तो अब्बा ने उन्हें डांट दिया। हमज़ा ने ऐन निकाह वाले दिन इनकार कर दिया था बाजी को अपनाने से। पप्पू ने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया और बख्तावर बाजी को अपने घर ले गई। अगली सुबह बाजी की लाश कमरे से मिली। मेरे अब्बू सदमा बर्दाश्त ना कर सके और उसी दिन उनका इंतकाल हो गया। मेरी माँ की तो दुनिया उजड़ गई। उन्होंने बख्तावर बाजी को सफ़ेद की बजाय सुर्ख कफन में लपेटकर दुनिया से रुखसत किया। उस दिन के बाद हमज़ा कभी वापस नहीं आया। पप्पू उसे याद करती करती दुनिया से चली गई। राबिया ने रोते हुए बताया। इकरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। समझ चुकी थी कि वो रूह बख्तावर की है और वो हमज़ा से बदला लेना चाहती है। वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद राबिया से कहा, ये बहुत डिफ्रेस हैं, इसलिए बेहोश हो गई। फिक्र की कोई बात नहीं, बच्चा ठीक है ना डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर राबिया के पूछने पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जी माशाल्लाह, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, 1-2 दिन में दुनिया में आ जाएगा। जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़े, देर किए बिना हॉस्पिटल ले आइएगा। फैज़ान भी घर आ चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद उसने राबिया को डांटा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी भाभी को ये सब बताने की? बिल्कुल ठीक किया है मैंने, इकरा को ये सब पता होना चाहिए था, उसने कहा। तो फैज़ान ने उसे घूर कर देखा। क्या करूँ मैं राबिया, तुम्हारी इस 1.5 फीट लंबी ज़ुबान का? कितने टाइम बाद उनके घर खुशी आने वाली थी और तुमने नई चिंगारी फूंक दी। तुम ही तो कहते थे कि हमज़ा का दिमाग सटका हुआ था, इसलिए उसने नासमझी में बख्तावर बाजी को कत्ल किया। सोचो, अब तो वो जेल काट कर आ रहा है, अब तो बिल्कुल ही दिमागी मरीज़ बन चुका होगा ना। खुदा नख्वास्ता उसने इकरा को भी कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? इकरा को उसके करतूत पता होंगे तो कम से कम उससे होशियार तो रहेगी। राबिया ने वजाहत दी। राबिया और फैज़ान के रोकने के बावजूद इकरा अपने घर आ गई थी। वो हमज़ा को माफ़ नहीं कर सकती थी।
تو بختاور کے ہاتھوں مرنے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کمرے میں چلی آئی جہاں بختاور اسے ملی تھی۔ بختاور سامنے آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ خالی کمرے میں اس کی آنسوں میں بھیگی آواز گونجی۔ اگلے ہی لمحے بختاور اسی دلہن کے روپ میں اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی۔ میں جان گئی ہوں تمہارا قاتل حمزہ ہے۔ تمہارے ساتھ اس نے بہت برا کیا۔ مجھے احساس ہے تمہاری تکلیف کا، پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اسے معاف کر دو۔ جس طرح میں نے یہ 6 ماہ گزارے ہیں، ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرے بچوں کو یتیم مت کرو، مجھ پہ رحم کرو۔ بختاور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے چنگاڑتے ہوئے کہا، وعدہ خلافی کر رہی ہو تم؟ میرے اور اس کے معاملے میں تم جان بوجھ کر خود کو اور بچوں کو جونک رہی ہو۔ میں کسی بے گناہ کی جان نہیں لینا چاہتی، مگر تم مجبور کر رہی ہو۔ اقرا اس کے قدموں میں گر گئی۔ پلیز حمزہ کو معاف کر دو، میری التجا مان لو بختاور۔ اتنے میں باہر سے زین کی چیخنے کی آواز آنے لگی تو اقرا نے سر اٹھا کر بختاور کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ سے پاک مسکراہٹ دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی باہر گئی۔ زین ہوا میں اتنی اونچائی پر معلق تھا کہ اگر وہ وہاں سے گرتا تو ایک بھی ہڈی سلامت نہ رہتی۔ اقرا کو بیٹے کے لیے تڑپتا دیکھ کر بختاور نے اسے کہا، وعدہ خلافی کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی، میرے معاملے میں اب مت پڑنا۔ وہ غائب ہوئی تو زین آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ اقرا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی امید ختم ہو چکی تھی۔ اس کی دنیا بہت جلد ویراں ہونے والی تھی، پھر وہ بیوہ کہلاتی۔ شام کی سرخی پھیل رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچی کی ولادت کا وقت آ پہنچا ہے۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔